बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था। तो आज हम डायग्राम से पहले पढ़ लेते हैं इसे। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो है बॉन्ड ऑर्डर का बताया गया है। बॉन्ड ऑर्डर को छोड़ें, पहले आप ये समझें कि N2 जो है वो कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में फिट होता है। N2 हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल है। इसके एटम क्या होंगे? एक एटम N होगा, दूसरा भी N होगा। दो एटम अगर मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल हमारे पास N2 का बनेगा। ये डाई एटॉमिक है। डाई का मतलब दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब आप देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास N का जो है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम देखते हैं तो N का एटॉमिक नंबर 7 है और 1s2 2s2 2p3 आ रहा है। तो P में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे N में भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ हमारे पास जो P आ रहे हैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक 2px है, 2py है और 2pz है। दोनों के केस में सेम ही होगा क्योंकि दोनों सेम है, N है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एंटी बॉन्डिंग कौन से हैं और बॉन्डिंग कौन से हैं। अब आप 2s में नीचे देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास 2s है। यहाँ 1s का भी बनता है, वो सेम ऐसे है, लेकिन यहाँ 2s है। 2s का ऐसे है कि हमारे पास जो नीचे वाला है वो हमारे पास क्या है, वो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला जिस पे स्टार है वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ P का केस देख लें या 2s का देख लें, दोनों सेम है। यहाँ एक एटम ये N का एक तरफ हो गया, दूसरा एटम दूसरी तरफ हो गया। जब ये दोनों मिलते हैं, मैंने कहा था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। अब हमारे पास यहाँ 2 मिले हैं तो हमें 2 दे रहे हैं। ऊपर P की अगर बात करें वहाँ 3 मिले हैं तो हमारे पास 3 हमें दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास नीचे वाला क्या होगा? बॉन्डिंग होगा, जिसकी एनर्जी लो होगी। ऊपर वाला क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग होगा। पहले नीचे वाला फिल होगा बॉन्डिंग जो स्टेबल है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से लेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल से, दूसरा फिर दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से, और एक ऑर्बिटल या एक ये जो बॉक्स है, आप ऑर्बिटल इसे कहते हैं, आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि बॉक्स है, इसमें हमारे पास मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ 1s का भी सेम बनेगा। हमारे पास 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। 2 एक साइड पे आ गए, N के दूसरी साइड पे आ गए। ये हमारे पास एक N का इस तरफ ऑर्बिटल बनाया गया, एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे N का इस तरफ बनाया गया, फिर उनमें से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिले हैं। ठीक है, अब हमारे पास कैसे होगा? ऊपर 2p का भी सेम वैसे होगा। हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं तो हमें 6 ऑर्बिटल मिलेंगे, जिसमें 3 बॉन्डिंग में जाएंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। अब हम अगर देखते हैं तो इसमें हमारे पास, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि हमारे पास पाई होगा फिर सिग्मा होगा। आपको पता है कि पाई स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और सॉरी सिग्मा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और पाई जो है हमारे पास वीकर बॉन्ड होता है। हमारे पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन 2s से निकलेगा और वो कहाँ जाएगा? नीचे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा। फिर यहाँ 2s से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो जाएगा हमारे पास नीचे बॉन्डिंग में, और ये बना देगा हमारे पास, क्या बना देगा? हमारे पास अपोजिट स्पिन बना देगा। मीन्स के ये ऑर्बिटल फिल हो गया। ये आप देखें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमारे पास ये जाएंगे नीचे, कौन से वाले में? बॉन्डिंग में जाएंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रही हूँ कि ये बॉन्डिंग में जाएंगे। इसके अलावा हम इससे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, इससे हम बॉन्ड लेंथ वगैरह ये चीज़ें आगे हम देखेंगे। इनके इंक्रीजिंग एबिलिटीज़ जो हैं वो देखेंगे कि इंक्रीज़ कैसे होते हैं, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ बातें ये हो गई, कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताएंगे। अगर यहाँ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप पिछली वीडियो को लाजमी देखें। अब ये देखें हमारे पास फील हो गए हैं, जैसे मैंने यहाँ पहले बताया है कि एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, जो नीचे फील होंगे, जो बचेंगे वो कहाँ जाएंगे? वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। जो एंटी बॉन्डिंग में जाता है, यहाँ से हमें पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है। अब हमारे पास पी में भी सेम होगा। यहाँ हमारे पास रूल्स वहीं 3 लगेंगे, हुड्स रूल्स, अफबाउ और पॉली एक्सक्लूशन रूल्स। ये हमारे पास वहीं लगेंगे। आप लोगों ने गौर से सुनना है ये चीज़ें, फिर आपको ना वीडियो समझने में मुश्किल होगी ना पिछले लेक्चर्स लेने में, क्योंकि पिछले लेक्चर्स को सारा इकट्ठा मैंने सिर्फ एक डायग्राम में यहाँ डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास 2s का हो गया। कोई अगर बनाना चाहे तो वो 1s का बना सकता है, लेकिन हमारे पास तकरीबन हम डायरेक्ट जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? हम 2s का बनाते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा
अपनी आसानी के लिए बनाते हैं तो वो अक्सर हम 2p का ही सिर्फ बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं हम सिर्फ उनका बनाते हैं। लेकिन यहाँ मैंने आपको 2s का इसलिए बना दिया कि कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी कि 2s को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे फिट करते हैं, तो वो बिल्कुल 1s2 और 2s2 को ऐसे ही करते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन है। अब 2p में डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ बच्चों का ये सवाल भी होगा कि यहाँ लेट सपोज हमारे पास 2p में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आते तो हम कैसे करेंगे। देखें, मेरी एक बात याद रखें कि मैंने पहले भी आपसे यही कहा है कि हमारे पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2 का मस्ट ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए, ठीक है। अब लेट सपोज हमारे पास 2p है, 2p का हम बनाएंगे तो हमारे पास अगर 2p6 आ रहा है तो हमारे पास ये डबल डबल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर 2p5 आ रहा है तो हमारे पास 4 एक में आ जाएंगे डबल डबल और एक में सिंगल आ जाएगा। ऐसे फिट करना है। अब यहाँ देखें, मैं एक n से एक इलेक्ट्रॉन लेती हूँ, नीचे फिट करती हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब मैंने ये एटॉमिक से लिया मॉलिक्यूलर में डाला है, फिर मैं दूसरे से लेती हूँ ऐसे डालती हूँ नीचे, फिर यहाँ से एक एक लेके मैं उनको कंबाइन करती हूँ और वो अपोजिट स्पिन बन जाते हैं। मेरे यहाँ फिल हो गए हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल p के केस में। यहाँ एंटी बॉन्डिंग के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा तो एंटी बॉन्डिंग को हम छोड़ देंगे, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। 6 मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, उन्होंने 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कर दिए, फुल कर दिए, क्योंकि अपोजिट स्पिन है, डबल स्पिन डालेंगे। अब हमारे पास इसमें बॉन्ड ऑर्डर को हम फाइंड कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास अगर आप लोग देखें तो क्या है, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल नेगेटिव माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमारे पास बॉन्डिंग में कितने हैं आप लोग यहाँ देख सकते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात की गई है तो आपने यहाँ जो हमारे पास 3 आ रहे हैं नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल p के केस में, वो देखें वो हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। और यहाँ अगर 2s के केस में देखें, अच्छा 2s के केस में आपने सिग्मा स्टार वाला नहीं देखना, वो एंटी बॉन्डिंग में, ये जिस पे अब ये रेड लाइन है ये आपने सिर्फ ये देखना है, ठीक है। ये कितने हो गए, 6 ऊपर, ये 2 ये नीचे वाले, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मैं बात कर रही हूँ। एंटी बॉन्डिंग की करेंगे तो वो स्टार वाले सारे करेंगे जो ऊपर हैं। ये हमारे पास कितने हो गए हैं, ये 8 हो गए हैं। 8 -2 एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ हमारे पास 2s के केस में है, ठीक है। 2s के केस में है तो हम 2 लगाएंगे, 8-2/2 सॉरी 8-2 की वो लेंगे माइनस करके, फिर इसे डिवाइड करेंगे 2 पे। 3 हमारे पास इसका क्या आ गया है, बॉन्ड ऑर्डर आ गया है, ठीक है। आप लोगों ने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में थोड़ा सा ध्यान करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉन्डिंग कौन से एंटी बॉन्डिंग कौन से हैं। हमेशा ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं और हमेशा जो नीचे वाले होते हैं वो बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। वही बात है कि आप लोग एक चीज़ ये याद रख लें कि जो ऊपर लोग होते हैं ना वो हमेशा हम जो हमसे नीचे लोग होते हैं ना, हम ये कह सकते हैं कि वो स्टेबल होते हैं, ज़्यादा उनकी एनर्जी, उनमें लड़ने की इतनी ताकत नहीं होती। जो जितना ताकतवर होगा उसमें लड़ने की उतनी ज़्यादा ताकत होगी। तो हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग है वो ताकतवर है। एंटी किसे कहते हैं, जो अगेंस्ट हो, मतलब जिसकी एनर्जी हाई हो, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम ये कहते हैं कि ये पैरा है या डाई है। मेरी एक चीज़ या एक बात और आप लोग लिख लें, नोट कर लें कॉपी पे या कहीं भी, वो ये है कि हमारे पास जब भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात आएगी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं। केमिस्ट्री में जहाँ भी अगर हमारे पास बात आती है पैरा या डाई की, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कोई, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये पैरा है, और अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे तो ये क्या है, डाई है। तो मुझे तो यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा तो ये क्या होगा, डाई मैग्नेटिक होगा, ठीक है। अगर लेट सपोज हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में 1-2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, हमारे पास हाफ फील्ड आ जाते हैं, अनपेयर्ड आ जाते हैं हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि ये फुल फील्ड ऊपर वाले हो ना तब भी ये डाई होगा, क्योंकि वो स्टेबल होंगे, उनको अपोजिट स्पिन मिल जाएगा। हमारे पास ये यहाँ क्या आएगा, हमारे पास यहाँ डाई मैग्नेटिक आएगा। आप लोग ये चीज़ भी लिख लें। एक बार मैं फिर से ये रिवाइज़ करवा देती हूँ कि हमारे पास n के 2 एटम हैं जो मिल के उन्होंने N2 बनाए, एक n का यहाँ इस साइड पे, एक का उस साइड पे।
अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमारे पास वैलेंस में क्या आ रहा है, 2p आ रहा है, जिसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ हमने 3 इलेक्ट्रॉन एक n के लगा लिए एटम के, दूसरी तरफ हमने दूसरे n के p वैलेंस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगा लिए। अब यहाँ आप ऊपर लिख सकते हैं 2px 2py और 2pz, जो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि उनके सब शेल्स हैं। फिर उसके बाद हमने इन सब को मिक्सअप किया, न्यू एनर्जी ऑर्बिटल्स बनाए हमने। ठीक है, हमारे पास 3 नीचे बॉन्डिंग में आ गए, 3 ऊपर आ गए। अच्छा, ये 6 इसलिए बने हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ p के इलेक्ट्रॉन्स भी 6 थे, ऑर्बिटल्स p के 6 थे। आप लोगों ने ये चीज़ भी ओके, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा जितने हम देंगे एटम उतने हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेंगे। नीचे हमने 2 दिए, हमने 2 लिए हैं, जिससे मैंने ये कहा था कि पहले आप लोगों ने बॉन्डिंग फिल करने हैं नीचे वाले, फिर एंटी बॉन्डिंग फिल होंगे। अब ये देखिए बॉन्डिंग मैंने फिल कर दी है। बॉन्डिंग वही 3 रूल्स से होंगे कि पहले एक इलेक्ट्रॉन एक एक उससे डालेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के उससे डालेंगे। ठीक है, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनका मस्ट अपोजिट स्पिन होना चाहिए। और एक उसमें रूल्स ये भी कहा गया था कि हम लो एनर्जी पहले करते हैं, फिर तो लो एनर्जी हमारे पास बॉन्डिंग आते हैं हमेशा। ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। और हम ये कहते हैं कि फिर एंटी बॉन्डिंग में जो है वो पहले बॉन्डिंग फिल होते हैं फिर एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। फिर हमने ये देखा है कि हमारे पास जो सिग्मा है नीचे वाले वो सिर्फ सिग्मा 2s या सिग्मा पाई 2p हो गया, मीन्स के सिग्मा आ रहा है, लेकिन जहाँ हम स्टार लगाएंगे वहाँ एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, इससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं जिसमें हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को माइनस किया है। अब हमारे पास ये देखें ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ है। ये आप लोग खुद करें कि ये कैसे होता है और कमेंट सेक्शन में बताएं और एक दूसरे को करेक्ट करें। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।